चलिए इधर, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेन का दूसरा क्लास। तो इस रेलगाड़ी वाले में आपको कुछ बातों को ध्यान रखकर पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या बात ध्यान रखोगे? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे दी। इस एक ही टाइप में पूरे सारे टाइप खत्म हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा बात, दूरी बराबर चाल गुणित समय, समय बराबर दूरी बटे। यदि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में, बड़े को छोटे में बदलना है तो गुणा किसका करना पड़ेगा? और बड़े को छोटे को बड़े में बदलेंगे तो यहाँ तक। उसके बाद क्या जानना है? देखो, जब कोई ट्रेन किसी खंभा, किसी बिंदु, किसी वृक्ष, किसी व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन को अपनी ही लंबाई को पार करना पड़ेगा। अर्थात यदि दूरी नहीं दिया है तो ट्रेन की लंबाई ही क्या होता है? दूरी। क्योंकि ये जो खंभा, बिंदु, वृक्ष और व्यक्ति, इनकी मोटाई क्या होती है? नगण्य। दूसरा, अगला, यदि ट्रेन को किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग, गुफा को पार करना होगा तो ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ ये जो प्लेटफार्म, पुल, सुरंग, गुफा को भी पार करना होता है। यहाँ तक देखे थे, ठीक है। उसके बाद क्या देखे थे? उसके बाद देखो, सापेक्षिक चाल। जब चाल समान दिशा में हो, उसी दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों चालों का क्या करते हैं? अंतर। और जब चाल विपरीत दिशा में हो तो चालों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। बस इतना बात याद रख के ये सारे चैप्टर के सभी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए, अब कितना क्वेश्चन तक देख लिए थे? 13 क्वेश्चन तक देख लिए थे। 13 क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। उससे आगे ये प्रश्न देख लिए थे क्या? देख लिए थे जी? देखे थे कि नहीं देखे थे? देख लिए थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देख लिए थे? देख लिए थे। ये प्रश्न देखे थे? हो गया था, यहाँ तक हो गया था। यहाँ से देखिए, इधर देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 270 मीटर लंबे सुरंग को कितने समय में पार करेगी? यही रेलगाड़ी 40 मीटर दूरी पर स्थित 9 खंभों को कितने समय में पार करेगी? यहाँ 2 प्रश्न पूछा गया है। देखो, 2 बार प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है जी। 2 प्रश्न को एक ही में शामिल किया गया है। तो देखिए, एक ही तरीका, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? समय। दूरी बटे क्या होता है? समय। रेलगाड़ी की चाल कितना दिया है जी? 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना दिया है? तो दूरी यहाँ पर रेलगाड़ी का कितना है? 180। अब सुरंग का कितना है? तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना समय में पार करेगा? तो माना कि 30 समय में। कितना समय में? 30 समय। अब इधर किलोमीटर प्रति घंटा, इधर मीटर पर सेकेंड है, तो बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किसका गुणा? ठीक, 60 गुणित क्या करूंगा? 5/18। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा जी? 450 बटे कितना? 3। ये हो जाएगा इतना। अब चलो कटा देते हैं। 1 शून्य 1 शून्य कट गया। ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 9 बार में। 9 तिया कितना जी? 27। एक उत्तर कितना आ गया? 27। किस ऑप्शन का पहला उत्तर में 27 है? सी में। ये उत्तर हो जाएगा उत्तर। ठीक, लेकिन अब इसको भी लाके देखते हैं, ठीक है। पेपर में और नहीं लाना है। जब पहला उत्तर 27 आया, एक ही ऑप्शन में पहला में 27 हो तो पेपर में नहीं बनाना है, समय बचाना है। अभी सीख रहे हो तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा? अब यहाँ पर क्या दिया है? यही रेलगाड़ी 40 मीटर दूरी पर स्थित 9 खंभों को कितना समय में पार करेगी? कितना खंभा है जी? 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खंभा है।
तो 9 खंभों के बीच दूरी कितना होगा ये याद करना है। 9 खंभों के बीच दूरी कितना होगा। एक एक खंभे कितने कितने की दूरी पर 40-40, कितना 40-40, तो दूरी कितना होगा जी 8 होगा। कितना होगा 9 नहीं, 9 खंभे हैं तो जैसे कि 3 खंभा बना रहा हूं, ये 3 खंभा बना दिया तो इनके बीच कितने दूरी है जी 2 है। 2 80-80 के 2, एक हमेशा क्या होता है कम होता है, एक क्या होता है कम। तो 9 खंभे है तो 9 खंभों के बीच दूरी कितना होगा, कितना जी 8। 8 बार 40-40, 8 गुणी क्या करेंगे 40। तो यहां पर उसी को ऐसे लिख रहा हूं, देखो 40 मीटर दूरी पर स्थित 9 खंभों के बीच दूरी, 9 खंभों के बीच दूरी। तो ये 40 गुणित कितना हो जाएगा 8, 8 चौक कितना जी 332, वो दूरी कितना होगा 320। अब देखो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे क्या होता है समय। चाल कितना दिया है जी, ट्रेन तो वही है 60 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितना है 320, और किसके दूरी को जोड़ेंगे ट्रेन की भी, किसको जोड़ेंगे ट्रेन को भी। तो ट्रेन का कितना है 180, कितना समय में पार करेगा 30 समय में। तो 60 गुणित इधर 5 बटे क्या करूंगा 18, इन दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 500 बटे कितना जी 30। चलो कटा देते हैं, क्या क्या कटेगा, 1 0 कट गया, ठीक है। ये 5 में कितने बार 10 बार, ये कितने बार 3 गुणित 10 करूंगा कितना आ जाएगा 30 सेकेंड। कितना सेकेंड आ जाएगा 30 सेकेंड। बनेगा ऐसा वाला, बन जाएगा, ठीक। चलो आगे इधर आगे देखो, इधर एक रेल यात्री रेल लाइन से गुजरते हुए खंभों को गिनता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर लगे हो तथा गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हो तो वह प्रति मिनट कितने खंभों से गुजरेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और कोई दूसरे पटरी में कोई ट्रेन आया तो उसके डिब्बे को गिनते रहते हैं, 1 2 3 4, तो वो डिब्बों को नहीं बल्कि किसको गिन रहा है खंभा को गिन रहा है। किसको गिन रहा है खंभा को, ठीक है। तो ये चाल बराबर क्या होता है जी दूरी बटे क्या होता है समय। बस इसी से सारे टाइप बन सकते हैं। चाल कितना दिया है यहाँ पर, रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर खंभे कितने मीटर की दूरी पर स्थित है 50, ठीक है। कितने मीटर की दूरी पर स्थित है 50, तो दूरी क्या हो जाएगा दूरी 50, माना कि कितने खंभों को गिनेगा 100 खंभों को, माना कि कितने खंभों को गिनेगा 100, तो दूरी कितना हो जाएगा 50 गुणित 100 होगा कि 50 गुणित 100 - 1 होगा, 100 - 1, क्योंकि मान लेते हैं 10 खंभों को गिन रहा है तो दूरी कितना हो जाएगा जी 50 गुणित क्या करेंगे 9, ठीक होगा। तो यहाँ पर 100 - क्या 1, कितना समय में पार करेगा। तो कितना समय में दिया है जी, कितना समय में दिया है 1 मिनट दिया है ना, प्रति मिनट कितना मिनट 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 1 गुणित क्या करूंगा 60। अब देखो इधर 48 मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5 बटे 18, इधर 50 100 - 1 बटे कितना है 60, 1 0 कट गया, 6 एकम 6 6 तिया 18, ये कटेगा कितने बार में जी 16, ये 5 कट जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर 16 बराबर 100 - 1, तो 100 बराबर हो जाएगा 16 + 1 बराबर कितना जी 17। वो कितने खंभों को गिनेगा 17 खंभों को, कितने खंभों को गिनेगा 17। बनेगा ऐसा वाला सवाल, बन जाएगा। यहाँ पर दूरी बराबर चाल बटे क्या होता है समय। चाल 48 किलोमीटर दिया है, माना कि वो 100 खंभों को गिनेगा, कितना खंभों को 1, तो जितना खंभा रहेगा दूरी उससे एक क्या रहेगा कम रहेगा, एक क्या रहेगा जी कम रहेगा। तो दूरी
50 गुणित 1 से माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे, बाकी हल करेंगे, कटाना फिटाना है। इधर और कुछ है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे इधर देखो, इधर चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 22 खंभों को गिन सकता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखो रेलगाड़ी किसी चाल से चल रहा है, यदि आप 1 मिनट में 22 खंभों को गिन रहे हो, कितने खंभों को? 22। अब वो जो खंभे हैं कितने मीटर की दूरी पर है? 50। तो रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है जी? चाल ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? समय। दूरी बटे समय। चाल हमें ज्ञात करना है। माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना हो जाएगा? तो 50 मीटर की दूरी पर स्थित है और कितने खंभों को गिन रहा है? 22। तो 22 खंभे है 50 मीटर की दूरी पर, तो वो दूरी कितना हो जाएगा? 50 गुणित क्या करूंगा? 21। 50 गुणित क्या करूंगा जी? 21। डायरेक्ट 50 गुणित 21 कर दूं। ये कहां से आया ऐसा नहीं सोचना है ना। अब देखो कितना मिनट में पार करता है दिया है जी, कितना मिनट में? 1 मिनट में। 1 गुणित क्या करूंगा? 60। यहाँ पर 1 गुणित 60, ये मिनट में है तो इसको किस में बदलना है? सेकेंड में, क्योंकि ऊपर मीटर में है तो ये क्या है? सेकेंड में है। अब इसको बदलने के लिए 100 गुणित 5 बटे क्या जी? 18 बराबर 50 गुणित 21 बटे कितना जी? 60। अब चलो क्या क्या कटेगा उसी को कटा देते हैं। 1 0 1 0, ये 5 ये 5, 6 कम 6 6 तिया, और कुछ कटेगा क्या? 100 बराबर 3 गुणित 21 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए में है। बनेगा ऐसा वाला सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर ध्यान से सुनो। अब ऐसा वाला दे दे, बटे वाला दे दे तो आदमी थोड़ा डर जाता है, लगता है कठिन क्वेश्चन है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बनाने का तरीका दमदार होना चाहिए। देखो 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगा? समझ में आया? एक ट्रेन जा रहा है, एक ट्रेन ऐसा जा रहा है 110 कितना किलोमीटर से जी? 110 किलो। ये कौन 110 बोल दिया? कितना? 48। और उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है। उसी दिशा में क्या जा रहा है? एक व्यक्ति की चाल कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। व्यक्ति को यह गाड़ी कितनी देर में पार करेगा? पहले प्रश्न को समझो। मान लेता हूं मैं इधर जा रहा हूं, मेरा रफ्तार कितना है? 4 किलोमीटर। अब पीछे से 58 किलोमीटर की रफ्तार से क्या आ रहा है जी? ट्रेन आ रहा है। तो ट्रेन मुझे पार करेगा, क्या करेगा? पार करेगा। तो कितना समय में पार करेगा? प्रश्न समझ में आया? आ गया? अब चलो आ गया ना समझ में। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? बार बार लिखोगे इसको ना, ताकि हमेशा के लिए याद रहे। चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना है? 58। रेलगाड़ी की चाल कितना है? 58। और उसी दिशा में जा रहा है। व्यक्ति की चाल कितना है? इसको माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा? क्योंकि दोनों चाल क्या है जी? सेम डायरेक्शन में है, उसी दिशा में है, तो क्या करेंगे? माइनस। दूरी कितना दिया है? तो दूरी कितना दिया है? दूरी कितना दिया है जी? 110। क्योंकि व्यक्ति को पार करेगा तो रेलगाड़ी को अपनी ही लंबाई पार करनी होगा। बटे कितना समय में? तो कितना समय में? 30 समय में। कितना समय में? 30 समय में। अब घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 54। गुणित क्या करूंगा? 5 बटे 18। 110 बटे कितना? 30। चलो 18 एकम 18, 18 तिया 54। ये 5 दूने 10, और कितना बच गया? 5 दूने 10, 1 5 दूने 10, और कुछ कटेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 3t बराबर कितना जी? 22। तो t बराबर 22 बटे कितना जी? 3।
इसी को क्या लिख सकता हूं, नीचे में कितना 3 7 और कितना 7 3 21 और 1 22, एक तो रहेगा, कितना रहेगा 1, 7 सही 1/3 किसी ऑप्शन में होगा, 7 सही 1/3 किस ऑप्शन पर है, ए ऑप्शन पे। आया समझ में? ठीक है हाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना है। देखो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में, ये दिशा कौन सा है जी, विपरीत दिशा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करेगी रेलगाड़ी की चाल। पहले प्रश्न को समझा रहा हूं। इधर से एक व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति की चाल कितना है जी 6, व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर है। अब इधर से एक ट्रेन आ रहा है, क्या आ रहा है ट्रेन, तो वो ट्रेन व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर गया, कितना सेकंड में 6। तो हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है, चाल। रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। दूरी बटे क्या होता है, समय। विपरीत दिशा में है तो माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है 100 किलोमीटर, व्यक्ति की चाल कितना है 6 किलोमीटर, दोनों जुड़ जाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना है, तो दूरी कितना है जी 150, कितना समय लगेगा, कितना सेकेंड 6 सेकेंड, यही दिया है। तो ये हो जाएगा 100 + 6, गुणित क्या करूंगा 5/18, 150 बटे कितना 6 एकम 6 तिया 5 एकम, अब कितने बार में जी 30 बार, 30 तिया कितना हो जाएगा 90। तो 100 + 6 बराबर कितना 90, तो 100 बराबर 90 माइनस कितना जी 6, 90 में 6 घटाऊंगा कितना 84, कितना आ जाएगा 84, ऑप्शन नंबर सी में। आया समझ में? अब इसी प्रश्न का उल्टा बनाया हूं, अगले में इसी प्रश्न का उल्टा हो गया। चलो यहां पर देखो, यहां पर देखो अगले क्वेश्चन, वही प्रश्न है। देखो वहां पर उत्तर कितना आया था 84 किलोमीटर, तो यहाँ पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की यहाँ पर क्या पूछा है जी, लंबाई। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई कितना था, रेलगाड़ी इससे पहले क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई कितने दिए थे 150। अब वही क्वेश्चन है, इसको पूछ रहा है, ठीक है। पहले में चाल पूछा था, तो चाल कितना आया था 84, दूसरे क्वेश्चन में दे दिया है चाल को भी। अब रेलगाड़ी की क्या पूछ रहा है, लंबाई। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, वही है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। चाल विपरीत चाल है तो एक तो 84 है और एक कितना है 6 है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। चाहो तो आप डायरेक्ट पेपर में क्या लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं, लेकिन अभी सीख रहे हैं। माना कि दूरी कितना है 100 मीटर, कितना मीटर जी 100, समय कितना दिया है 6, ये हो जाएगा 90 गुणित 5 बटे कितना जी 18 बराबर 100 बटे कितना 6, 18 पंचे कितना 90, 6 गुणित 5 करूंगा तो 30 और 30 गुणित 5 करूंगा तो 150। रेलगाड़ी की लंबाई कितना मीटर है 150 मीटर। पहले प्रश्न में इससे पहले यही प्रश्न था, तो चाहे लंबाई पूछे, चाहे चाल पूछे, चाहे समय पूछे, कोई कठिन है क्या, नहीं है। दिमाग से हटाना जरूरी है कि ऐसे सवाल कठिन नहीं है। पूरा रेलगाड़ी का चैप्टर ही कठिन नहीं है, ये दिमाग में बैठाना है, ठीक है। अगला मैं यही बना के पूछूंगा, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी पटरी के समांतर सड़क पर उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए साइकिल सवार को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की क्या पूछ रहा है जी, लंबाई। प्रश्न समझ में आया, प्रश्न को नहीं आया समझ में, समझा रहा हूं। एक रेलगाड़ी है, सुनो ना इधर, एक क्या है जी रेलगाड़ी है।
रेलगाड़ी है, चलो ये पटरी बना दिया, ठीक है। इस पटरी में रेलगाड़ी चल रहा है, एक तो रेलगाड़ी, ठीक है, ये रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल कितना दिया है? 54 किलोमीटर। कितना जी? 54 किलोमीटर। इसी के बगल में क्या है? सड़क है। समांतर क्या है? सड़क। ये पटरी है, उसी के बगल में क्या है? सड़क है। उस सड़क पर उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड एक साइकिल सवार व्यक्ति है जी, साइकिल सवार है, साइकिल में जा रहा है। इसकी चाल कितना दिया है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। सवार को कितने सेकेंड में पार कर जाता है? 20 सेकेंड में। तो रेलगाड़ी की क्या पूछा है? चाल। रेलगाड़ी की क्या पूछा है? चाल। तो हाँ, रेलगाड़ी की क्या पूछा है? लंबाई। हाँ, चाल तो दिया है। तो देखो, रेलगाड़ी की चाल को किसमें दिया है? किलोमीटर प्रति। अब व्यक्ति की चाल को किसमें दिया है? तो दोनों को पहले क्या करना होगा? समान राशि में। क्या करना होगा? समान राशि में। नोट करके यहाँ पर समझा रहा हूं, नोट करके चाल में दोनों को समान राशि में बदलना है। देखो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों को क्या करना है जी? समान में बदल ले। बिना कॉपी पेन उठाए बदल सकते हैं क्या? चलो, ये जो मीटर, ये 54 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, वो मीटर पर सेकेंड में कितना होगा जी? कितना? 15। कितना होगा? 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये कहां से आया? 18 के कितने पहाड़े में आ रहा है? 3। तो 5 के कितने पहाड़े में? 15 आ जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा जी? माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूरी कितना दिया है यहाँ पर? वही तो ज्ञात करना है। कितना दूरी? 100 मीटर। समय कितना दिया है? 20 सेकेंड। घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 10। अब इधर 100 बटे कितना? 20। ये भी मीटर पर सेकेंड में है, ये भी मीटर पर सेकेंड में। कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 200 मीटर। 100 बराबर कितना? 200 मीटर। या फिर इसको घर में ऐसा बना लेना, इसको भी किलोमीटर में बदल लेंगे। तो इसको किलोमीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा जी? 18 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 18। तो अब क्या करोगे? 54 और किसको जोड़ोगे? 18 को। बना लेंगे वैसा, यही आएगा उत्तर की। बना के बताओ, बन जाएगा ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, भाई देखो इधर, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आते ना, ठीक है, आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकेंड में पार कर जाती। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, अब यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी है, किस दिशा में आ रहे हैं? विपरीत। चाल क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी, पहली रेलगाड़ी की चाल कितना दिया है? कितना दिया है? 30। माना कि दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना है? 100 किलोमीटर। दूरी कितना दिया है? तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगा। 150 प्लस कितना जी? 100। कितना समय में पार कर जाती है? 10 सेकेंड में। तो ये 30 प्लस 100 गुणित कितना करूंगा? 5/18। ये जोड़ूंगा कितना? 250 बटे 10। 1 शून्य कट गया। ये कितने बार में जी? 5 बार में। कितने बार में? 5। और कुछ कटेगा? कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो ये 30 प्लस कितना? 100। 18 पंचे 90। तो 100 बराबर 90 माइनस क्या करूंगा? 30। तो कितना आ जाएगा? 60। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो बताना था ना। समझ में आया? अगला प्रश्न दूसरे लाइन के लिए बनेगा ऐसा वाला। आगे बढ़े। देखो, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही एक रेलगाड़ी बी
अपनी ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी सी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि बी तथा सी की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर है तो सी की चाल क्या है? तो सबसे पहले कौन से दिशा में जा रहे हैं जी? विपरीत दिशा में, अपनी ही दिशा में, एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक रेलगाड़ी का चाल कितना दिया है? 120। माना कि दूसरी रेलगाड़ी का चाल 100 किलोमीटर है। अब लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई कितना दिया है? 100 और 200, तो 100 प्लस क्या करूंगा? 200। कितना समय में पार कर जाती है? 2 मिनट। मिनट को किस में बदलना है? सेकेंड। 120 माइनस 100 गुणित क्या करूंगा? 5/18। ये कितना हो जाएगा? 300 बटे 2 गुणित कितना जी? 60। 1 शून्य 1 शून्य कट गया। अब देखो ये कितने बार में कटेगा? 5। ये 5 कट गया। ये कितने बार में? 9 बार में। कितने बार में? 9। अब हमारे पास आ गया 120 माइनस 100। तिर्यक गुणा इधर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हो जाएगा। 100 को इधर पक्षांतर कर दूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 9। 100 इधर जाएगा, इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस। 109, 120 में 109 हटाऊंगा, कितना आ जाएगा जी? 11। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है? 111 किलोमीटर। बनेगा ऐसा वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं। देखिए वही सवाल है, तो अलग अलग है। देखो अलग अलग है। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहा है। एक का चाल कितना है? 65 तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई एकदम सरल है। 2 रेलगाड़ी जा रहा है, एक का चाल कितना है? 45 किलोमीटर और दूसरे का चाल कितना है? 65। तो इसमें बैठे व्यक्ति को तेज गति वाला कितने सेकंड में पार कर जाता है? 18। तो जो तेज गति वाली गाड़ी है उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। बनेगा कि बना के बताऊं? बन जाएगा। कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ या ना? यदि एक को भी नहीं आ रहा हो तो बताना। नहीं बनेगा मैं बताऊंगा ना। बनेगा? हाँ नहीं बनेगा? बताते हैं। तो नहीं बनेगा तो उसको भी तुरंत बोलने की आदत डालो ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? समय। समय। चाल देखो यहाँ पर एक ही दिशा में दिया है, मतलब चाल क्या हो जाएंगे? आपस में घट जाएंगे। तो कितना? 65 माइनस कितना जी? 45। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना दिया है तो वही तो ज्ञात करना है। तो दूरी कितना है? 100 मीटर। समय कितना दिया है? 18 सेकेंड। घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा जी? कितना आ जाएगा? 20 गुणित 5/18 बराबर 100 बटे कितना जी? 18। 18 18 कट जाएगा, कटेगा। 20 गुणित 5 करो, कितना आ जाएगा? 100 मीटर। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितना है? 100 मीटर। यही तो था। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 56 किलोमीटर और 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है? लंबाई। प्रत्येक रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है? समझ में आया? 2 पटरी समांतर है, दोनों में 2 ट्रेन जा रहा है। एक ट्रेन का चाल कितना है? 56 और दूसरे का 40। तो ये तेज गति वाली दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाती है? 36 सेकंड। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये एक ही दिशा में है तो दोनों चाल क्या हो जाएंगे जी? घट जाएंगे। तो 56 में क्या घटाऊंगा? 40। चाल कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट लिखे आप, क्योंकि आदत बनाना होगा हमें, कम से कम लिख के पूरा उत्तर आ जाए। ठीक है। चाल, दोनों रेलगाड़ी की चाल माना कि कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। कितना जी? 100। कितना समय लगेगा? 36। अब ये 10 गुणित 5 बटे क्या करूंगा? 18। ये 2 100 बटे कितना जी? 36। ठीक है। 18 एकम 18, 18 दूने 36। ये दो कट गया। 5 दाम कितना जी? 50।
प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 50 मीटर। कितना है? 50 मीटर बनेगा। ठीक है, अब ये 10 कहाँ से आया? तो ये जो 56 और किसमें 46 को घटाए हैं, क्योंकि दोनों की चाल क्या है? एक ही दिशा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को क्रमशः 10 सेकेंड एवं 15 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करेंगे? कैसे बनाओगे? यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियों का चाल दिया है क्या? चाल दिया है क्या जी? नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? दोनों रेलगाड़ी का क्या निकालना है जी? दोनों रेलगाड़ी का क्या निकालना है? चाल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? चाल। तो देखो पहला रेलगाड़ी, ये इसकी लंबाई कितना दिया है? चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है जी? चलो यहाँ लिखा, पहली रेलगाड़ी की चाल दूरी कितना दिया है? तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? कितना जी? 120। कितना समय में पार करती है? 10 सेकेंड में। कितना सेकेंड में? 10। तो देखो दूरी कितना है? 120, समय कितना है? 10 सेकेंड। चाल निकलेगा, निकल जाएगा, 0 0 कट गया, कितना निकल गया जी? 12 मीटर प्रति सेकेंड। पहली रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया? 12 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो दूसरी रेलगाड़ी की दूरी कितना है? 120। कितना समय में पार करता है जी? 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 1। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है? 8 मीटर प्रति। अब दोनों रेलगाड़ी का चाल पता चल गया, तो इसको हमें कैसे चलाना है? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में, अब दोनों का चाल पता चल गया, विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार कितना समय में करेंगे? तो विपरीत दिशा मतलब दोनों चाल आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये किसमें है? मीटर पर सेकेंड। अब दूरी क्या हो जाएगा? तो दूरी कितना हो जाएगा जी? दोनों रेलगाड़ी का दूरी 120 मीटर। कितने समय में पार करेंगे? जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? अब ये भी मीटर पर सेकेंड में है, ये भी मीटर पर सेकेंड में, कुछ बदलने की जरूरत है क्या? नहीं है। बराबर कितना हो जाएगा? 240 बटे 3। 1 0 1 0। ये कितने बार में? 12। कितने बार में? 12। कितने सेकेंड में पार करेंगे? 12 सेकेंड। ये उत्तर है, समय है 12 सेकेंड में पार करेंगे। कितने सेकेंड में? 12। ऑप्शन नंबर आया समझ में? बनेगा ऐसा वाला सवाल। तो यदि चाल नहीं दिया है तो सबसे पहले क्या निकालोगे? चाल निकालो। बिना चाल के पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखो, पहले बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या लग रहा है? अपने अंतरात्मा से पूछो। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? देखो पहले प्रश्न को यहाँ समझाना जरूरी है। ठीक है, देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है। ठीक है, ये ऐसा रेलगाड़ी है। ठीक, इसकी लंबाई कितना दिया है जी? 100 मीटर। कितना मीटर दिया है? 100 मीटर। एक खंभा मान लेते हैं, यहां पर एक खंभा है। क्या है जी? खंभा। इस खंभा को कितने समय में पार कर जाती है? 3 सेकेंड में। ठीक, यह रेलगाड़ी 150 मीटर पे, और यहाँ पर समझो एक प्लेटफॉर्म है। क्या है जी? प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई कितना दिया है? 150 मीटर। तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? एक रेलगाड़ी आ रही है। रेलगाड़ी क्या कर रही है? आ रही। प्रश्नों को समझो। रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी है, एक खंभा है जी,
इस खंभा को कितने सेकंड में पार कर जाती है? 3 सेकंड में। कितना सेकंड में? 3 सेकंड। और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी कितना समय में पार करेगी, यही पूछा है। तो दोनों ही स्थिति में रेलगाड़ी का चाल क्या है जी? बराबर है। रेलगाड़ी का चाल क्या है? बराबर है। तो रेलगाड़ी का चाल दोनों ही समय में रेलगाड़ी का चाल है वो क्या है? बराबर है ना? बराबर। चाहे वो खंभा को पार करे चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे, दोनों ही स्थिति में रेलगाड़ी की चाल क्या है? बराबर। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या जी? समय। यहाँ पर दूरी बटे समय, यहाँ पर भी क्या लिखूंगा? दूरी बटे क्या जी? समय। ठीक है, एक बार में लिख के बता रहे हैं। अब यहाँ पर रेलगाड़ी पहला में खंभा को पार करेगा तो रेलगाड़ी को अपनी ही लंबाई का पार करना पड़ेगा। कितना करूंगा जी? 100 बटे कितना? 3 सेकेंड में। दूसरा में क्या करेंगे कि रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म। तो यहाँ 100 प्लस क्या करूंगा? 150। कितना समय में पार कर रही है? 30 सेकेंड में। माना कि कितना सेकेंड में? 30 सेकेंड में। करेंगे इतना। अब इसी को हल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 100 बटे कितना जी? 3। इधर कितना हो जाएगा? 250 बटे कितना जी? 3 हो जाएगा। चलो कटाते हैं, क्या क्या कटेगा। ये 25 चौक 25 में कितने बार जी? 10 बार में। कितने बार में? 10 बार। और ये कितने बार में कटेगा? 2। और ये कितने बार में? 5। और कुछ कटेगा? ये हो जाएगा 2t बराबर कितना? 15। तो t बराबर 15 बटे कितना जी? 2। तो कितना आ जाएगा? 7.5 सेकेंड में। कितना सेकेंड में? 7.5 सेकेंड में। आया समझ में? बनेगा ऐसा वाला सवाल? बनेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर देखो एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। एक रेलगाड़ी है, एक खंभा को कितना सेकेंड में? 15 सेकेंड में। और एक प्लेटफॉर्म को कितना? 25 से। तो रेलगाड़ी की चाल एक बार खंभा को पार कर रहा है और एक बार किसको जी? प्लेटफॉर्म। दोनों ही स्थिति में रेलगाड़ी की चाल क्या है? समान है। तो रेलगाड़ी की चाल दोनों ही स्थिति में क्या है? चाल क्या है जी? बराबर है। और चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। तो पहला में माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है? 100 किलोमीटर। 100 बटे कितना करूंगा? 15। अब यहाँ पर ये रेलगाड़ी की लंबाई प्लस कितना जी? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना समय में? 25 सेकेंड में। बन जाएगा। इधर आगे हल करेंगे तो 100 का मान निकल जाएगा। चलो करके देखते हैं। 5 तिया 5 पछे, अब ये तिरिया गुणा हो जाएगा। 5 100 3 100 प्लस कितना जी? 300। इसको इधर पक्षांतर करूंगा तो 3 100 बराबर कितना? 300। 5 में 3 घटाऊंगा तो 2 100 बराबर 300। तो 100 बराबर 300 बटे कितना जी? 2। कितना आ जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 150 मीटर। बनेगा ऐसा वाला सवाल? क्या जी? हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ये जो क्या होंगे? ये मीटर होंगे। क्या होंगे जी? मीटर में होंगे। ठीक है, सेकेंड लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखो यह प्रश्न, एक व्यक्ति 100 मीटर रेलवे पुल पर खड़ा है। एक व्यक्ति है जो 180 मीटर रेलवे पुल पर क्या है जी? खड़ा है। एक पुल है जो 180 मीटर है, उसमें व्यक्ति क्या किया है? खड़ा है। कल्पना करो। समझ में आया? आगे देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकेंड में तथा पुल को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात करना है। 180 मीटर लंबा क्या है? पुल है। क्या है? पुल। चलो समझा रहा हूं। ये कोई पुल है। क्या है जी? पुल है। ठीक ना? ये पुल है। इसकी लंबाई कितना है? 180 मीटर। ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। कौन खड़ा है? व्यक्ति। कौन खड़ा है पता है? यहाँ पर गणेशु खड़ा है। कौन खड़ा है? गणेश।
अब इधर से ट्रेन आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है जी, ट्रेन आ रहा है, बुलेट ट्रेन आ रहा है, ठीक ना। अब वो ट्रेन गणेशू को 8 सेकेंड में पार कर जाता है, कितना सेकेंड में, 8, और इस पुल को कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में। तो रेलगाड़ी के स्पीड बताना है, चाल बताना है, और रेलगाड़ी के क्या बताना है, लंबाई बताना है। निकाल सकते हैं। दोनों ही स्थिति में चाल क्या है, बराबर है। दोनों ही स्थिति में चाल क्या है जी, बराबर है। तो चलो, माना कि पहला देखो, ये रेलगाड़ी की लंबाई को कितना मान लेंगे, 1 सा, तो 1 सा, और ये जो अब ये 1 सा है, तो ये व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा रहा है, 20 सेकेंड में। कितना सेकेंड में, 8 सेकेंड, हाँ ठीक। कितना सेकेंड में जी, 8 सेकेंड में। अब यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई कितना दिया है, 1, इसको कितना सेकेंड में जी, 20 सेकेंड में। दोनों ही स्थिति में चाल क्या है, बराबर है। अब इतना बन गया तो आगे बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बना लोगे, आगे चले, बन जाएगा ना। देखो चलो कटाते हैं, कितने बार में कटेगा, कितने बार में जी, 4 दूने, अब ये कितना, और कुछ कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 5 एक्सा, ये कितना, 2 एक्सा, अब ये कितना, ये कितना हो जाएगा, 360 घट, इसको इधर पक्षांतर करूंगा माइनस, बराबर कितना, 360। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 एक्सा बराबर 360, तो 1 सा बराबर 360 बटे कितना जी, 3, कितना आ जाएगा, 120। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 120। अब सारे ऑप्शन में 120 है, यदि एक में होता तो नहीं करते, तो अब चाल भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। दूरी बटे क्या होता है, या तो आप इसमें मान रख के बना लो या इसमें मान रख के बना लो। चलो इसमें बता रहा हूं, जो छोटा है उसमें रख लेंगे। 1 सा बराबर रेलगाड़ी के चाल, दूरी कितना पता चला है, 100, कितना जी, 100। अब यहाँ पर देखो समय कितना लग रहा है, 8, कितना लग रहा है, 8 लग रहा है। ये कितने बार में कटेगा जी, कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड नहीं दिया है, तो इसी को 15 मीटर मतलब कितना किलोमीटर के बराबर है, 54, कितना जी, 54 आ गया। 120 और कितना, 54, ये रहा उत्तर। इसमें मान रख के बना लोगे, बनेगा, उम्मीद है कि नहीं है, कि बना के बताएं, बना के बता देते हैं। चलो इसको भी बना के बता, यदि यहाँ मान रखूंगा मैं वहाँ, तो 1 सा बराबर 120 आ गया है, प्लस कितना जी, 180, कितना समय में पार करता है, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3, कितना जी, 300 को किससे भाग दूंगा, 2 से, कितना आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलूंगा तो 54 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में पार कर जाती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है, बनेगा। दोनों ही कंडीशन में रेलगाड़ी की गति क्या होगा जी, समान होगा। रेलगाड़ी की गति क्या होगा, समान होगा। अब देखो व्यक्ति को कितना समय में पार कर रहा है, 10 सेकेंड में। अब प्लेटफॉर्म को कितना, 14। बना लोगे, बनाने की कोशिश करोगे, ठीक। अगला प्रश्न, ये देखो प्रश्न, ठीक है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार करती है तथा खंभे को 2/2/5 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई दोनों ही कंडीशन में क्या है जी, चाल क्या है, बराबर है। दोनों ही कंडीशन में जब दो वस्तु को पार करे तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, बराबर ही होगा बराबर। तो चाल बराबर दूरी बटे क्या है, समय। पहला में देखो, पहला रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 120 मीटर, ठीक ना। व्यक्ति को कितना, खंभा को कितना समय में पार करता है, 2/2/5, मतलब कि 5 दूने 10,
12 कितना आ जाएगा, 12 बटे कितना जी 5। अब इसमें रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 120 है ना, ठीक ना। नहीं प्लेटफॉर्म, यहाँ क्षमा चाहूंगा, यहाँ क्या लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की लंबाई 100 है, 100 लिखेंगे ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये रेलगाड़ी की लंबाई, अब प्लेटफॉर्म कितना है जी 120, कितना समय में पार करता है, कितना सेकंड में 12 सेकंड। अब बनाएंगे, बनेगा, बन जाएगा। इसी को क्या करना है, अब इसको बताना बोल रहे हो यार, ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 100 बटे 12, ये 100 प्लस 120 बटे कितना जी 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको इधर पक्षांतर करूं, कितना आ जाएगा 4 100 बराबर कितना 120, 100 बराबर 120 बटे कितना जी 4, कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। तो ये 30 क्या है, 30 मीटर क्या है, लंबाई है, क्या है लंबाई। 30 मीटर किसमें है, अच्छा दो ठो में है, दो, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब चलो, अब हमें किसको पार अब इसमें किसी एक में से मान रख लो। देखो यहाँ बटे वाला में दिक्कत हो जाएगा, यहाँ दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ 100 के जगह में कितना रखोगे जी 30, तो यहाँ पर 30 प्लस क्या करेंगे 120 बटे कितना 12, ये कितना हो जाएगा, चलो कटाओ, कितना आएगा जी, किसमें कटेगा, सुनो इधर, देखो इधर, देखो माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना मान लेते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना मान लेते हैं जी, देखो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पर दूरी कितना है, तो यहाँ पर 30 रखूंगा, 30 और 120 कितना जी 150, कितना समय में 12, तो 100 गुणित 5 बटे कितना 18 बराबर 150 बटे कितना 12, ये 6 दूने 6 तिया 18, ये कितने बार में 30 बार में, ये कितने बार में 15 तिया कितना 45, ये रहा उत्तर, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होगा, ये होगा, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ देखो इधर, एक रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंभे और 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकेंड और 20 सेकेंड में पार कर जाएगी। रेलगाड़ी की गति, दोनों ही स्थिति में रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, समान होगा, ठीक है। क्या होगा जी, समान। बना के देखना, बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ बातें यार, देखिए यहाँ पर एक समान चाल से चल रही रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में तथा टेलीफोन के खंभे को 5 सेकेंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। दोनों ही कंडीशन में रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, समान। माना कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 100 मीटर, तो खंभा को पार करेगा कितना सेकेंड में 5। अब यहाँ पर ये रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म कितना है 110, कितना सेकेंड में पार करेगा, तो यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे और रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लिए तो रेलगाड़ी का चाल निकालना आसान हो जाएगा। बताते हैं, देखो ये कितने बार में जी, ये कितना हो जाएगा 2 बराबर 100 प्लस कितना 110, ये इधर माइनस हो के 100 बराबर कितना आ जाएगा 100। रेलगाड़ी की लंबाई कितना निकल गया 110। किन किन ऑप्शन में 110 है, देह नहीं हुआ है और देह नहीं हुआ, यही दिनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब यहाँ से चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। देखो चाल, माना कि चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी रेलगाड़ी की दूरी कितना निकाल लिए है 110, समय कितना है 5 सेकेंड में, खंभा को पार कर रहे हैं। या तो इसमें मान रखो चाहे इसमें मान रखो, दोनों में उत्तर क्या आएगा वही आएगा। तो चलो 100 गुणित 5 बटे कितना जी 18, इधर 110 बटे कितना है
5 कटाते हैं, क्या क्या कटेगा 5 में 5 दूने 10, बचा कितना जी 1, 5 दूने 10, और कुछ कटेगा क्या नहीं कटेगा। तिर्यक गुणा करेंगे 5 1 से बराबर 22 गुणित क्या करेंगे 18। अब इतना दिन से तो मैं बोल रहा हूँ कि 25 तक का पढ़ा याद कर लो, याद किए हो, याद किया उसके लिए आसान है। 18 दूने कितना जी 36 का 6, बचा कितना 3, अब 18 दूने 36 और 36 और 3 39, ये आ गया। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा 396 बटे कितना जी 5, कटाते हैं ये कितने बार में 5 सत्ते 35, बचा कितना जी 4, 46 हो जाएगा, 5 निया 45, बचा कितना 1, तो 2.5, 69 ये वाला उत्तर होगा। बनेगा ऐसा वाला सवाल, बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये हूबहू पूछा गया है, सभी से रिक्वेस्ट है कि बना के देखना। एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है जी 100 है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड में पार कर रहा है 12, और रेलगाड़ी की लंबाई 100, अब प्लेटफॉर्म कितना दे दिया है 96 मीटर, प्लेटफॉर्म कितना दे दिया है 96, कितना समय में पार करेगा। अच्छा 2 ठो प्लेटफॉर्म है, 1 मिनट, 2 ठो प्लेटफॉर्म है। देखो यहाँ कर क्या करेंगे 100 प्लस कितना जी 96, इसको कितना समय में 12 सेकेंड में, और दूसरा है रेलगाड़ी 100 प्लस कितना जी 141 बटे कितना करूंगा, इसी को हल करेंगे आएगा उत्तर, आ जाएगा। रेलगाड़ी की क्या निकल जाएगा लंबाई। अब बोलोगे इतना में छोड़ दूंगा तो आधा आधा बताए हैं, बताते हैं। ये कितने बार में, कितने जी 4 बार में, ये कितने बार में 5, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 100 प्लस 96 गुणित क्या करूंगा 5, तो 100 गुणित 5 करूंगा तो 500, अब 4 कम है तो कितना कम जी 20, 400 कितना 80। अब इधर कितना हो जाएगा 4 100, ये गुणा करूंगा 4 एकम 4, 4 चौक 16 के 6, अब ये कितना 5, इतना आ जाए। इसको इधर पक्षांतर 5 100 माइनस 4 100, ये 564 माइनस 480, ये कितना आ जाएगा 100। इसमें इसको घटाऊंगा, 4 में 0 घटाऊंगा तो 4, अब 5 में 6 में क्या घटाऊंगा 8, मतलब 16 में 8 घटाएंगे तो 8, ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 84। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 84 मीटर, ऑप्शन नंबर बनेगा ऐसा वाला, हूबहू पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बनेगा। समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे 2 प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकेंड और 16 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बिल्कुल बनना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में चाल क्या है बराबर, बन जाएगा। ये वाला 2 रेलगाड़ी एक ही स्टेशन से विपरीत दिशा में, हाँ चलो इसको बना के बताओ, ये नया टाइप से, इसके बाद समाप्त। चलो एक क्वेश्चन बनाइए। देखो इधर 2 रेलगाड़ियां एक ही स्टेशन से विपरीत दिशा में जा रही है। मान लो ये एक स्टेशन है, एक रेलगाड़ी इधर जा रहा है और एक किधर जा रहा है जी इधर, दोनों क्या जा रहे हैं विपरीत। माना कि दोनों रेलगाड़ी के चाल क्रमशः 100 किलोमीटर और क्या है वाई किलोमीटर, 100 और क्या जी वाई। तो दोनों रेलगाड़ी कहाँ जा रहे हैं विपरीत जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं विपरीत। तो दोनों के चाल क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, दोनों के चाल क्या हो जाएंगे जुड़, तो विपरीत जाएंगे तो उनके बीच दूरी कितना होगा 300। तो देखो चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है जी समय, कितना समय में 6 घंटे, ये कितने बार में कटेगा 60।
कटेगा 60। तो ये x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 60। ये समीकरण क्या आ गया समीकरण क्या आ गया पहला। अगला में क्या कह रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, तो दोनों चाल आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। दूरी कितना दिया है 60 किलोमीटर। कितने समय में, उतने ही समय में। कितने समय में, उतने ही समय, मतलब कितना समय जी 6। घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 10। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 10। समीकरण क्या हो गया, तो एक बार योग आया है और एक बार क्या आया है, अंतर आया है। तो 3 तरीकों से बताया था यार, एक तरीका को छोड़ो। कितने तरीके से, 3 तरीका से। या तो इसको क्या करोगे, कैसे करोगे, x का मान निकाल लो। क्या निकाल लोगे, देखो ऐसा आया है, x प्लस वाई बराबर कितना है 60, x ऋण वाई बराबर कितना आया है 10। समीकरण 1 को 2 में जोड़ोगे, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x। ये कितना हो जाएगा 70। तो x बराबर 70 बटे कितना जी 2, तो कितना आ जाएगा 35। x बराबर कितना आ गया 35। x बराबर कितना, किस ऑप्शन के शुरू में 35 है, बी में। तो y बराबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर समीकरण में मान x प्लस क्या है, y बराबर कितना है, x बराबर कितना आ गया 35, तो y बराबर कितना 60। तो y बराबर 60 माइनस क्या करोगे 35, कितना आएगा जी 25। कितना आएगा 25। आया उत्तर। कोई कठिन है क्या यहाँ पर, नहीं। या फिर सत्यापन करके बना लेते, क्या करके जी, सत्यापन करके बनेगा। घर में ठंडे दिमाग से सोचना और यहाँ तक आपको क्या करके आना है, बना के आना है, ठीक है।